A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 24th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Paradigm Shift. देखो पैराडिगम का मतलब होता है जिसको आप बोल सकते हो आइडियल, जिसका मतलब होता है आदर्श, और शिफ्ट का मतलब होता है चेंज। यानी जब आप चेंज करते हो या कोई भी परिवर्तन आता है तो उसको हम बोल सकते हैं शिफ्ट। तो पैराडिगम शिफ्ट का मतलब हो गया एन आइडियल चेंज, जिसका मतलब हो गया एक आदर्श, चेंज का मतलब हो गया परिवर्तन। ऑन कोलंबिया फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट, कोलंबिया के अंदर फर्स्ट टाइम एक लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट का मतलब द वन हु बिलोंग्स टू द लेफ्ट, मतलब वामपंथी, और फर्स्ट टाइम कोलंबिया के अंदर वहां के जो वामपंथी नेता थे वो क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, जो कि क्या है, कोलंबिया के लिए एक पैराडिगम शिफ्ट है, एक आइडियल चेंज है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अंडर अ न्यू प्रेसिडेंट, यानी एक नए राष्ट्रपति के अंतर्गत कोलंबिया हैज एन अपॉर्चुनिटी, कोलंबिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है फॉर स्टेबल ग्रोथ, जिससे कि एक स्थायी, स्टेबल का मतलब हो गया फिक्स्ड, एक स्थायी ग्रोथ, विकास हो सके आफ्टर इयर्स ऑफ ड्रग्स वॉर, क्योंकि कोलंबिया के अंदर एक लंबे टाइम से ड्रग को लेकर एक बहुत बड़ा एक युद्ध चला है, और फिलहाल वो ड्रग वॉर है वो खत्म हो गया है, और अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि कोलंबिया के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, एक अवसर होगा, जिससे कि वो एक स्टेबल, एक फिक्स्ड, एक विकास कर सके। द विक्ट्री ऑफ गुस्तावो पेट्रो, ये कौन है, अभी फिलहाल कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनकी जो जीत है, गुस्तावो पेट्रो की जो जीत है, जो कि एक फॉर्मर गोरिल्ला, गोरिल्ला का मतलब यहां पर हो गया अ मेंबर ऑफ इरेगुलर आर्म्ड फोर्सेस, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि इरेगुलर जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनका मेंबर रहा हो। तो गुस्तावो पेट्रो का जो जीत है इन कोलंबिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अभी फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उस राष्ट्रपति चुनाव के अंदर गुस्तावो पेट्रो की वहां पर जीत हुई है, इज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव शिफ्ट। डिसाइसिव का मतलब आप कह सकते हो निर्णायक, जिसको आप बोलते हो कि जो क्या करती है, डिसाइड करती है किसी भी चीज को, और ये जो जीत है वो क्या है, बहुत ज्यादा निर्णायक है, जिसने क्या किया है, शिफ्ट किया है, चेंज किया है। कहां पर, कोलंबिया के अंदर इस जीत ने, ये अपने आप में एक निर्णायक जीत है, जिसने क्या किया, शिफ्ट किया है इन द साउथ अमेरिकन कंट्री, और ये जो साउथ कॉन्टिनेंट जो है अमेरिका, उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर आती है मॉडर्न हिस्ट्री, और जो साउथ अमेरिका है उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो आधुनिक जो इतिहास है उसको बदलकर रख दिया है, किसकी जीत ने, गुस्तावो पेट्रो की जीत ने अमेरिका की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको क्या कर दिया, साउथ अमेरिका की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको बदलकर रख दिया है। एट वॉर, युद्ध के दौरान विद लेफ्टिस्ट गुरिल्लास, लेफ्टिस्ट मतलब वामपंथी जो गुरिल्लास थे, फॉर डिकेड्स, दशकों से, until a few years ago, कुछ सालों पहले तक अगर देखा जाए, कोलंबिया had never voted a leftist to power in the past, तो कोलंबिया ने कभी भी वोट नहीं किया, किनको, जो लेफ्टिस्ट थे, जो वामपंथी थे, उनको कभी भी वोट नहीं किया जिससे कि वो क्या हो, पावर में आ सके पास्ट के अंदर। इवन व्हेन, बल्कि इवन व्हेन, जबकि अ वेव ऑफ लेफ्टिस्ट, वेव का मतलब हो गया एक तरीके से लहर आना, लेफ्टिस्ट, हालांकि कई जगह पर जो लेफ्टिस्ट रहे, जो वामपंथी रहे, उनकी जो विक्ट्रीज है, उनकी जो जीत है वो स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब हो गया ह्यूज, हालांकि उनकी जो जीत थी वो काफी बड़ी रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पावर में आने का मौका नहीं दिया गया। अक्रॉस साउथ अमेरिका, पूरी के पूरे साउथ अमेरिका की अगर बात की जाए
तो वहां पर जो लेफ्टिस्ट है उनकी जो जीत है वो काफी बड़ी रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सत्ता में आने का मौका नहीं दिया गया। अर्ली इन 2000, अगर देखा जाए 2000 का जो दशक था, तो उस दौरान साउथ अमेरिका के अंदर देखा जाए तो जो भी लेफ्टिस्ट थे उनकी बहुत बड़ी जीत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। इट रिमेन्ड अ फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है वैसे किला। सेंट्रिस्ट, जो मध्य, सेंट्रिस्ट मतलब हो गया जो मध्य मार्गी है, और कंजर्वेटिव जो हो गया जो ट्रेडिशनल जो उसकी पॉलिटिक्स है। वहां पर जनरली मतलब साउथ अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहां की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो इन सेंट्रिस्ट और कंजर्वेटिव जो पॉलिटिक्स है उसके चारों तरफ घूमती है। बट मिस्टर पेट्रो, लेकिन मिस्टर पेट्रो जो कि एक लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब क्या होता है वैसे, यहां पर आप बोल सकते हो प्रोवाइड या फिल्ड विद हिज प्रोमिसेस। और मिस्टर पेट्रो जो कि उसके मतलब उसके पास अपने क्या थे, बहुत सारे प्रोमिसेस थे ऑफ ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है रिपेयर करना या रेनोवेशन करना, यानी किसी चीज को मरम्मत करना या रेनोवेशन करना द कंट्रीज इकोनॉमी। मिस्टर पेट्रो ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए कि वो क्या करेंगे, जो जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ओवरहॉल करेंगे, उसको रेनोवेट करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, एंड गवर्नेंस, और जो उसकी सरकार है उसको भी क्या करेंगे, उसको भी रिपेयर करेंगे, उसकी भी मरम्मत करेंगे, उसको सुधारेंगे। ब्रॉक इनटू, ब्रॉक इनटू का मतलब होता है मतलब किसी चीज को तोड़कर अंदर चले जाना, ब्रेक इनटू दिस फोर्ट। और उन्होंने क्या किया, सेंध लगाना होता है, ब्रॉक इनटू। तो उन्होंने क्या किया, वो उस किले के अंदर जो कि सेंट्रिस्ट या कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का किला माना जाता था कोलंबिया, और लेफ्टिस्ट जो थे उनको कभी भी सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार जो मिस्टर पेट्रो है उन्होंने उस फोर्ट के अंदर, उस किले के अंदर क्या लगाई, सेंध लगाई, एंड कैप्चर्ड पावर, और उन्होंने पावर को कैप्चर किया। कैप्चर का मतलब गेन करना, हासिल करना, और उन्होंने सत्ता को हासिल किया। ही वन 50.4 वोट्स इन संडेज इलेक्शन, और संडे के दिन ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए कोलंबिया के अंदर, और उसके अंदर मिस्टर पेट्रो ने 50.4% वोट्स गेन किए अगेंस्ट हिज राइवल। राइवल का मतलब कॉम्पिटिटर, उसका प्रतिद्वंदी थे जो रोडोल्फो हेर्नांडेज 47.3%, और उनके जो कॉम्पिटिटर थे रोडोल्फो, उन्होंने 47.3% वोट्स किए, और जबकि मिस्टर पेट्रो ने 50.4 वोट्स को गेन किया और उन्होंने जीत हासिल की। और होस्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से बहुत सारे ऐसे रीजंस कह सकते हैं जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे, अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स का मतलब कह सकते हैं अ नंबर ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग इंटरनल पॉलिटिकल, इंटरनल का मतलब आंतरिक हो गया, पॉलिटिकल राजनीतिक चेंजेस, बहुत सारे आंतरिक जो राजनीतिक जो परिवर्तन हुए, इकोनॉमिक चैलेंजेस और आर्थिक जो चुनौतियां आई, हेल्प हिम स्क्रिप्ट हिस्ट्री। स्क्रिप्ट का मतलब हो गया एक तरीके से यहाँ पर लिखना किसी चीज को, और ये सारी चीजें थी कि जैसे कि आंतरिक जो राजनीतिक जो परिवर्तन हुए और आर्थिक जो चुनौतियां थी, जिसकी वजह से मिस्टर पेट्रो को मदद मिली किस चीज में, वो इतिहास लिख लिख सके। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से मिस्टर पेट्रो क्या कर पाए, कोलंबिया में अपनी सरकार बना पाए, वो प्रेसिडेंट बन पाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव शिफ्ट, पहले देखते हैं वन ऑफ। वन ऑफ आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद आने वाला नाउन या जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा आपका प्लूरल होना चाहिए। तो देखो, वन ऑफ द शिफ्ट्स, तो यहाँ पे शिफ्ट आपने यूज किया है, राइट। और उसके बाद दोबारा अगर हम देखें द मोस्ट, तो मोस्ट हम आपने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है, क्लियर। इसके बाद देखिए फॉर डिकेड्स, एक होता है सिंस आपका, एक होता है फॉर। दोनों में फर्क क्या होता है, जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो वहां पर आप सिंस यूज कर लेते हो, और जब आप काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करते हो तो वहां पर आप फॉर यूज कर लेते हो। तो डिकेड्स जो है काउंटेबल टाइम पीरियड है, तो इस वजह से आपने फॉर यहाँ पर यूज कर लिया।
हैड नेवर वॉट इट। देखो हैड के बाद आपने यहाँ पर V3 आपने यूज किया है, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट में आप हैड प्लस V3 यूज कर लेते हैं, तो इसलिए आपने पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया है। इसके बाद देखो, वैसे एक फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना या किसी फोर्सफुली तरीके से किसी चीज को तोड़कर अंदर चले जाना, तो उसको बोला जाता है ब्रेक इनटू। ये पास्ट इंडेफिनाइट है, तो इसलिए आपने यूज कर लिया ब्रोक इनटू, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। इन कोलंबिया, जहां तक कोलंबिया की बात की जाए, कोलंबिया के अंदर वेयर अ डिकेड्स लॉन्ग सिविल वॉर, दशकों तक क्या चला, एक सिविल वॉर वहां पर चला, एक गृह युद्ध वहां पर चला, किसके बीच में, बिटवीन द स्टेट यानी जो राज्य है उसके बीच में, एंड द रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, जिसको क्या बोला जाता है, फार्स बोला जाता है, FARC बोला जाता है। तो वहां की जो रेवोल्यूशनरी, वैसे रेवोल्यूशनरी क्या होता है, क्रांतिकारी होता है, आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया FARC, तो एक लंबे टाइम तक, डिकेड्स दशकों तक कोलंबिया के अंदर एक क्या चला, सिविल वॉर, एक गृह युद्ध चला, किसके बीच में, स्टेट सरकार, राज्य और वहां की जो आर्म फोर्सेस है जिसको FARC बोला जाता है, उनके बीच में एक सिविल वॉर चला एक दशकों तक। हैड ए डेवेस्टेटिंग, डेवेस्टेटिंग का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत ज्यादा ड्रेडफुल, भयानक, और उस कन्फ्लिक्ट का, और उस मतलब एक सिविल वॉर का जो वहां की आम जो पब्लिक है, पब्लिक साइकी, साइकी का मतलब हो गया एक तरीके से माइंड और सोल, यानी आत्मा के ऊपर, दिमाग के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा, एक बहुत ही डेवेस्टेटिंग इंपैक्ट प्रभाव पड़ा। यानी क्या बोलने की कोशिश की गई है कि जो कोलंबिया है वहां पर दशकों तक, मतलब जो स्टेट है और वहां की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके बीच में क्या चला, एक सिविल वॉर चला, जिसका जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था, वो बहुत ज्यादा डेवेस्टेटिंग था, बहुत ज्यादा ड्रेडफुल था, बहुत ज्यादा भयानक था। किसके ऊपर, जो लोगों का जो साइकी है, लोगों का जो मानसिकता है, मानस है, उसके ऊपर उनका बहुत ही भयानक तरीके से उसका प्रभाव पड़ा। इवन मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मुख्य धारा, लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस, और इवन इसके अगर बात की जाए, जो लेफ्टिस्ट, जो वामपंथी जो राजनेता थे, हैड स्ट्रगल टू विन पॉपुलर सपोर्ट, और जो लेफ्टिस्ट जो पार्टी थे उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, किस बात के लिए, टू विन पॉपुलर सपोर्ट। पॉपुलर सपोर्ट का मतलब यहाँ पर मतलब जिससे कि वो अपनी सरकार बना सके, उनको वो सपोर्ट भी नहीं मिला जिसकी वजह से वो सरकार बना सके अपनी। बट FARCs, तो ये बोला गया है रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, लेकिन उनका जो डिसीजन है, उनका जो एक निर्णय था, टू ले डाउन आर्म्स, जिससे कि क्या किया जाए, जो आर्म्स है उनको क्या किया जाए, ले डाउन किया जाए, नीचे गिराया जाए, एंड जॉइन द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, और जो आर्म फोर्सेस थे उन्होंने अपने हथियार नीचे गिराए और उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम है, जो राजनीतिक मुख्य धारा है, उसके साथ हाथ जोड़े, यानी जो आर्म फोर्सेस है उन्हें अपने हथियार नीचे गिराए, नीचे छोड़ दिए, और जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम है, जो राजनीतिक जो मुख्य धारा है, उसके साथ अपने हाथ जोड़े, एज द पार्ट ऑफ 2016 पीस अग्रीमेंट। और वहां पर मतलब जो FARC है और स्टेट है, उनके बीच में एक पीस अग्रीमेंट हुआ था, एक शांति, एक समझौता हुआ था 2016 के तहत। वाइडेंट का मतलब चौड़ा कर देना, द स्कोप फॉर द लेफ्टिस्ट, और मतलब उस पीस अग्रीमेंट ने क्या किया, जो लेफ्टिस्ट जो है उनके लिए एक स्कोप, एक मतलब एक ऐसा क्षेत्र पैदा कर दिया, वो चौड़ा कर दिया, जिससे कि वो पॉलिटिक्स के अंदर क्या कर सके, एंट्री कर सके। यानी कहीं ना कहीं उस पीस एग्रीमेंट ने जो लेफ्टिस्ट है उनके लिए एक तरीके से क्या किया, उनके लिए एक अवसर दे दिया, जिससे कि वो पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को और मजबूत कर सके। मिस्टर पेट्रो वॉज क्विक टू मोबिलाइज, और मिस्टर पेट्रो जो कि फिलहाल प्रेसिडेंट है कोलंबिया के, वो क्विक थे, तेज थे मोबिलाइज करने के अंदर। मोबिलाइज का मतलब मस्टर करना, इकट्ठा करना। दिस न्यूली क्रिएटेड मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब हो गया पेस, गति, और फिलहाल जो लेफ्टिस्ट को एक नई गति मिली थी, उस गति के तहत उन्होंने वो क्या कर पाए, मोबिलाइज करने में, इकट्ठा करने में, किनको, लोगों को इकट्ठा करने में उन्होंने जल्दी दिखाई, और वो लोगों को इकट्ठा कर पाए विद एन इकोनॉमिक प्रोग्राम। और उन्होंने क्या किया, एक इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाने के जल्दी की, यानी एक आर्थिक प्रोग्राम उन्होंने जल्दी से जल्दी बनाया, जिससे कि लोगों को कन्विंस किया जाए
एंड दैट ब्रोक फ्रॉम द बोगोटा कॉन्सेंसस। और मतलब क्या किया उन्होंने, जो बोगोटा कॉन्सेंसस था, बोगोटा कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस का मतलब होता है वैसे एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने क्या किया, बोगोटा जो एक कॉन्सेंसस था, एक अग्रीमेंट था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उसको क्या किया, उसको ब्रेक किया, और जो उस किले के अंदर सेंध लगाई और अपनी सरकार बनाने में वो सफल रहे। ही वोड, वोड का मतलब था टेक एन ऑथ, कसम लेना, शपथ लेना, टू डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है बिकम डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक करना। और उन्होंने क्या किया, मतलब उस जमीन को, यानी कोलंबिया की जो जमीन है, कोलंबिया को क्या करने की कोशिश की, उनको डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश की, उसको लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की। एंड रीनेगोशिएट करना, रीनेगोशिएट का मतलब रीडिस्कस करना, पुनः विचार करना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और उन्होंने दोबारा से मतलब जो फ्री ट्रेड है, जो व्यापार मतलब बिना किसी नियम शर्तों के है, उसको उन्होंने प्रमोट करने के लिए पुनः बात करने की कोशिश की। दैट वर इन इनिमिसिकल, इनिमिसिकल का मतलब हो गया एक तरीके से अपोजिट, प्रतिकूल होना, टू दी इंटरेस्ट ऑफ कोलंबियन फार्मर्स, और मतलब कोलंबियन फार्मर्स के लिए। और उन्होंने क्या किया, रीनेगोशिएट, उन्होंने पुनः विचार करने की कोशिश की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और वो खास तौर पर उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो क्या थे, जो मतलब जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, जो कि खास तौर पर जो फार्मर्स थे कोलंबिया के, उनके लिए प्रतिकूल थे, तो उनको भी क्या करने की कोशिश, उन पर पुनः विचार करने की कोशिश की। एंड एक्सपेंड द कंट्रीज सोशल सिक्योरिटी मेजर, और एट द सेम टाइम उन्होंने इस बात का भी वायदा किया कि वो जो सोशल, सामाजिक सिक्योरिटी, सुरक्षा, मेजर्स का मतलब कदम, यानी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो भी कदम लेने होंगे वो उस कदम को भी लेंगे। टैक्स द रिच मोर, और जो अमीर लोग हैं वहां पर उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। एंड रिड्यूस कोलंबियाज रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कौन सा होता है, जीवाश्म जिसको बोलते हैं। रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब निर्भरता। और मतलब जो कोलंबिया की जो पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है, वो जीवाश्म जो ईंधन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और उसको, उस डिपेंडेंस को, उस निर्भरता को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि जीवाश्म जो ईंधन है उसकी निर्भरता को खत्म किया जाएगा और नए तरीके निकाले जाएंगे, किसके, ईंधन के। इन अ कंट्री, एक ऐसा देश, वे एनुअल इन्फ्लेशन, और जहां पर जो एनुअल वार्षिक जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मुद्रास्फीति जो है इस 10%, वहां पर बहुत महंगाई है। द यूथ, और वहां के जो जो यूथ है, जो जवान है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, बेरोजगारी की अगर बात की जाए, रेट इज 20%, और बेरोजगारी वहां पर 20% है, कहां पर, कोलंबिया के अंदर। एंड पॉवर्टी रेट, पॉवर्टी मतलब गरीबी अगर बात की जाए तो गरीबी जो है, पॉवर्टी जो है वो भी 40% के आसपास है। तो हालात बहुत ज्यादा खस्ता है कोलंबिया के। मिस्टर पेट्रो प्रोमिसेस ऑफ चेंज, और मिस्टर पेट्रो ने जो वायदे किए हैं कि वो चेंज लेकर आएंगे, परिवर्तन लेकर आएंगे। हेल्प हिम, उसने मतलब उन वायदों ने मदद की मिस्टर पेट्रो की। हिम स्ट्राइक अ कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब एक तरीके से आपस में तालमेल, विद द वाटर्स। और उसने क्या किया, इन सारे वायदों ने जो वाटर्स है उनका तालमेल बिठा दिया, किसके साथ, मिस्टर पेट्रो के साथ। और कहीं ना कहीं मिस्टर पेट्रो वाटर्स को कन्विंस कर पाए, और एज ए रिजल्ट हम देख सकते हैं कि वो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर जीत गए। कोलंबिया डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, हालांकि कोलंबिया के अंदर जो इकोनॉमिक, आर्थिक जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, विकास है, वो काफी काफी अच्छा है। हैज वन ऑफ द हाईएस्ट इनइक्वालिटी रेट्स इन लेटिन अमेरिका, लेकिन इसके बावजूद भी लेटिन अमेरिका के ही पार्ट है कोलंबिया, वहां पर हमें हाईएस्ट इनइक्वालिटी, असमानता हमें देखने को मिलती है। हालांकि कोलंबिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी असमानता जो दर है वहां पर बहुत ज्यादा है। राइट, सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, बिटवीन एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, और अमंग होता है मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। देखिए, ये जो हेड हेड आपने 2 टाइम हेड देखा है, फर्स्ट जो हेड है वो आपका पास्ट परफेक्ट के रूल के हिसाब से हेड प्लस V3 आप यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो हेड है वो आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हैव की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, और हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी हेड होती है। तो इसलिए आपने 2 टाइम हेड यूज किया जो कि पास्ट परफेक्ट है।
इसके बाद देखो इम्पैक्ट आपका नाउन हो गया, और डेवेस्टेटिंग आपने V1 प्लस ing यूज किया है जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसलिए यहाँ पे ये पास्ट सॉरी ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। टू विन अगर देखेंगे आप तो ये हो गया आपका 2 प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं, और एंटीसीडेंट यहाँ पे अग्रीमेंट्स है जो कि प्लूरल है, और अकॉर्डिंग टू रूल अगर आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, तो इसलिए आपने अग्रीमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे वर्ब यूज कर लिया। इसके बाद देखें एक होता है डिस्पाइट, एक होता है इंस्पाइट, ये दोनों ही प्रेपोजिशन होती है। इंस्पाइट इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट अपने हमेशा साथ अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, और डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है। जनरली डिस्पाइट के साथ ऑफ देकर एरर दिया जाता है, तो डिस्पाइट सिर्फ डिस्पाइट के साथ आता है, उसके साथ ऑफ नहीं लगता है। इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, जिसका मतलब होता है के बावजूद। वन ऑफ द हाईएस्ट इनइक्वालिटी रेट्स, देखो वन ऑफ आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो इसलिए देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो रेट्स आपने यूज किया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इनइक्वालिटी यहाँ पर आपका नाउन है, और हाईएस्ट यहाँ पर यूज किया जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द भी लेकर आती है, राइट। So this is our second slide. Now let us move on to our last slide. While the civil war, मतलब जब सिविल वॉर जो गृह युद्ध चल रहा था कोलंबिया के अंदर, हैज कम टू एन एंड, हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए जो गृह युद्ध था कोलंबिया के अंदर वो अभी क्या हो गया एन एंड का मतलब उसका समाप्त हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ड्रग कार्टेल्स का मतलब हो गया एक गैंग, एक ग्रुप, लेकिन जो ड्रग का जो गैंग है कंटिन्यू टू पोज सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस। पोज का मतलब होता है सिर्फ थ्रो करना, इंपोज करना, लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्रग कार्टेल है उसने क्या किया, सीरियस गंभीर सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उनके सामने प्रस्तुत करते रहे, देते रहे, भेजते रहे। The way ahead is not going to be easy for Mr. Petro, और आगे आने वाला जो रास्ता है मिस्टर पेट्रो के लिए वो इतना ज्यादा आसान नहीं है, वो रास्ता उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। ट्रू सच है, ही हैज द प्रेसिडेंसी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास फिलहाल मतलब प्रेसिडेंसी है, यानी वो वहां के राष्ट्रपति हैं। बट लेकिन कोलंबियन राइट, लेकिन जो कोलंबिया के जो दक्षिण पंथी जो लोग हैं, द राइट यहाँ पे यूज किया गया है दक्षिण पंथी लोगों के लिए, विच हैज रूल्ड फॉर डिकेड्स, जिन्होंने क्या किया है कोलंबिया पर दशकों से राज किया है, हैज एन आउटसाइज इन्फ्लुएंस, आउटसाइज का मतलब होता है ह्यूज, यानी कि लार्जर देन नॉर्मल, उनका जो इन्फ्लुएंस है द राइट, यानी जो दक्षिण पंथी जो लोग हैं उनका जो कोलंबिया की जो पॉपुलेशन है वहां पर उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है ओवर द स्टेट, वहां की जो स्टेट है सरकार है, राज्य है, और कांग्रेस वहां की जो संसद है उसके ऊपर उनका जो राइट है, जो दक्षिण वामपंथी है उनका स्टेट के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। मिस्टर पेट्रो लेफ्टिस्ट ब्लॉक, लेफ्टिस्ट वामपंथी, ब्लॉक का मतलब हो गया एक तरीके से यहाँ पर फैक्शन, गुट, और मतलब मिस्टर पेट्रो का जो गुट है ग्रुप है, हैज ओनली 25 सीट्स इन दी 188 मेंबर्स लोअर हाउस, और निचले सदन की अगर बात की जाए तो वहां पर टोटल जो सीट्स है 180 है, और उसमें से मिस्टर पेट्रो के पास यानी 25 सीट्स हैं। His promise to reduce the country's reliance on fossil fuel, और उन्होंने इस बात का वायदा किया था कि वो कोशिश करेंगे रिड्यूस करने की, कम करने की, क्या रिलायंस का मतलब हो गया डिपेंडेंस, यानी जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो जीवाश्म जो ईंधन होता है उसके ऊपर जो कोलंबिया है उसका जो डिपेंडेंस है, उसकी जो निर्भरता है उसको कम किया जाएगा, एंड शिफ्ट टू, और चेंज किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको रिन्यू किया जा सकता है, एनर्जी ऊर्जा, कुड ट्रिगर अपोजिशन फ्रॉम द पावरफुल ऑयल इंडस्ट्री, और उन्होंने जिस तरीके से मतलब जो उन्होंने कहा है कि जो जीवाश्म जो ईंधन है उसको क्या किया जाएगा, उसको
उसको चेंज किया जाएगा, तो जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, ये जो डिसीजन है कुड ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब उकसाना, किसको, जो बड़ी बड़ी जो पावरफुल ऑयल इंडस्ट्री है उसको क्या कर सकती है, वो उसको अपोजिशन कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, किसका, मिस्टर पेट्रो का। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जीवाश्म ईंधन है उसको, उसकी जगह पर दूसरा कोई टाइप ऑफ फ्यूल को उन्होंने किया कि उसकी जगह पर दूसरे फ्यूल को यूज किया जाएगा। बिसाइड्स इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स यानी आर्थिक जो प्रभाव है उसके अलावा, तो जो पावरफुल जो ऑयल इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली सी बात है इस डिसीजन का कहीं ना कहीं वो इसका विरोध करने वाली है। His move to halt talks with the drugs cartels, और इस एट द सेम टाइम मिस्टर पेट्रो ने क्या किया है, बातचीत की है किनके साथ, जो ड्रग कार्टेल्स है, वो लोग जो कि ड्रग को डील करते हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की, एंड द ड्रग वॉर्स, और उन्होंने ड्रग का जो एक वॉर चला हुआ था, युद्ध चला हुआ था, उसको खत्म किया। कुड अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम यूएस, और जिसकी वजह से उनको अपोजिशन कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ सकता है अमेरिका की तरफ से। वॉशिंगटन वुड नॉट सिट आइडली, वॉशिंगटन यहाँ पे अमेरिका के लिए यूज किया गया, अमेरिका बिल्कुल शांति से नहीं बैठेगा। इफ मिस्टर पेट्रो टेक्स कोलंबिया, अगर मिस्टर पेट्रो कोलंबिया की जो राजनीति है, द कॉर्नरस्टोन, कॉर्नरस्टोन का मतलब हो गया एक तरीके से फाउंडेशन, उसकी जो आधारशिला है, ऑफ द यूएस लैटिन अमेरिका, अगर बात की जाए जो लैटिन अमेरिका की जो पॉलिसी है, अगर उस पॉलिसी को, उसकी जो, यानी कोलंबिया को एक आधारशिला माना जाता है लैटिन अमेरिका की पॉलिसी का, और अगर मिस्टर पेट्रो कोलंबिया को कहां लेकर जाता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, अगर मिस्टर पेट्रो कोलंबिया की जो पॉलिसी है, अगर उसको वो लेफ्ट की तरफ यानी वामपंथी ग्रुप की तरफ लेकर जाता है, तो कहीं ना कहीं जो वॉशिंगटन है वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाला है, वॉशिंगटन मतलब अमेरिका चुप नहीं रहने वाला इस केस में। सो ही शुड ब्रेस फॉर चैलेंजेस, ब्रेस का मतलब यहाँ पर एक तरीके से हो गया प्रिपेयर फॉर समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कुछ अप्रिय होने वाला है उसके लिए तैयार रहना। तो डेफिनेटली सी बात है मिस्टर पेट्रो के लिए आने वाली जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उनके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। एमिनेटिंग, एमिनेटिंग का मतलब गिविंग फोर्थ, पैदा होना, आगे की तरफ बढ़ना, प्रोसीड, आने वाली जो चैलेंजेस है, एमिनेटिंग नॉट जस्ट फ्रॉम हिज राइट विंग ओपोनेंट्स, सिर्फ उनके जो दक्षिण पंथी जो अपोनेंट्स है, प्रतिद्वंदी है, वो ही वो चैलेंजेस नहीं देने वाले हैं, बल्कि बट ऑल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, बल्कि दुनिया की सबसे जो पावरफुल कंट्री है जो कि अमेरिका है, वो भी उसके सामने बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां देने वाली है, जिसके लिए मिस्टर पेट्रो को तैयार रहना चाहिए। मिस्टर पेट्रो हाउएवर, हालांकि मिस्टर पेट्रो की अगर बात की जाए, शुड स्टे फोकस्ड, उनको क्या करना चाहिए, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन द इशू एट दी हैंड, मतलब जो एट दी हैंड का मतलब जो फिलहाल उनके नजदीक है, जो फिलहाल उनके पास में जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको उनके ऊपर उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एंड सीक्स टू का मतलब होता है लुक फॉर, यूनाइट, जोड़ना, द कंट्री दैट हैज बीन पल्वराइज्ड, पल्वराइज्ड का मतलब डेमोलिश्ड, तबाह हो जाना, बाय द सिविल कॉन्फ्लिक्ट, ड्रग वॉर्स एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उनको सॉल्व करना चाहिए एट द सेम टाइम, और उनको इस चीज को ढूंढना चाहिए जिससे कि जो कि कोलंबिया क्या है, जो टूट चुका है, डिसयूनाइट है, उसको यूनाइट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कंट्री दैट हैज बीन पल्वराइज्ड, डेमोलिस्ट, जो कि तबाह हो चुका है, किसकी वजह से, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, जो गृह एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चला, गृह युद्ध हुआ है, उसकी वजह से, ड्रग की वजह से, और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, जो आर्थिक जो क्या है एक असमानता है, जिसकी वजह से जो कंट्री ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, उसको रीयूनाइट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको एक साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। सो इट वाज वंडरफुल आर्टिकल टुडे। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए सबसे पहले हैज कम की अगर बात करें तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। इसके बाद देखिए टू रिड्यूस, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। रिलायंस ऑन, रिलायंस का मतलब वैसे होता है डिपेंड करना, डिपेंडेंस, रिलायंस या डिपेंड जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन लेकर चलता है। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, देखो दोनों में फर्क क्या होता है। बिसाइड का मतलब होता है टुगेदर विद, जब आप किसी के साथ की बात करते हो तो वहां पर बिसाइड यूज करते हो, और जिसके साथ एस लगता है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू।
इसके अलावा, इन एडिशन टू, राइट, ये फर्क होता है। कुड अटैक, कुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने वी वन यूज कर लिया, और मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा वी वन लेकर चलता है। शुड ड्रेस, तो यहाँ पर भी आपने वी वन यूज कर लिया। और शुड हमेशा आपकी एडवाइस को शो करता है, जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो उसको बताने के लिए, आप सजेशन बताने के लिए आप शुड का यूज करते हैं। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होता है। तो कंट्री आपका सिंगुलर, तो इसलिए आपने हैज यूज किया है, और उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर किया है, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.